बहुत समय पहले उज्जैन के भव्य राज्य में एक बुद्धिमान और महान राजा का शासन था। राजकुमारी इंदुमती की सुंदरता को चांद से तुलना की जाती है। ओम कल भैरवय नमः, ओम कल भैरवय नमः, ओम कल भैरवय नमः। उनमें से एक था खूंखार जादूगर तांत्रिक रुद्रनाथ। उसी राज्य में एक बहादुर युवक रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था, जो एक गरीब माली का बेटा था। गरीब होने के बावजूद उसमें बहुत साहस, ईमानदारी और एक शुद्ध हृदय था। राजकुमार, मुस्कान भी तो एक वचन होती है। उस वचन ने मेरा दिल बांध लिया राजकुमारी। उसी पल से काली कपालिनी नमः, ओम काली कपालिनी नमः, काली कपालिनी नमः, ओम काली कपालिनी नमः। तांत्रिक रुद्रनाथ। मैं दे अग्नि और धूम्र से प्रकट हुई। मेरी शक्ति से डरो और मेरी रक्षा में विश्वास रखो। अंतिम शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक निडर युवा योद्धा का बलिदान करना होगा। जहां से बच निकलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल होगा। एक रात घने जंगल के बीच एक वृद्ध ऋषि ने वीरेंद्र का मार्ग रोक लिया। ऋषि की आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, सावधान रहो। इस जंगल में एक ऐसी अंधेरी शक्ति जाग चुकी है जो सदियों से सोई हुई थी। जो भी उस शक्ति के पीछे गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। यदि तुमने समय रहते अपने कदम नहीं रोके तो तुम्हारा भाग्य भी उसी अंधकार में खो जाए। वीरेंद्र, अंधेरी शक्तियां तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हारे जानने से भी बड़ा है। उसी रात उस वृद्ध ऋषि ने वीरेंद्र को मां भैरवी का आशीर्वाद प्राप्त एक दिव्य तलवार सौंपी। तलवार से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और उसके स्पर्श मात्र से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठा। ऋषि ने कहा, वीरेंद्र, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। इसमें स्वयं मां भैरवी की शक्ति विराजमान है। जब अंधकार तुम्हें चारों ओर से घेर ले तब यही दिव्य अस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें विजय के मार्ग पर ले जाएगा। ऋषि समझ चुके थे कि वीरेंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भाग्य द्वारा चुना गया योद्धा है। उन्होंने वीरेंद्र की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जिसका उल्लेख प्राचीन भविष्यवाणियों में किया गया था। सदियों से जिस वीर की प्रतीक्षा थी वह तुम हो वीरेंद्र। अब तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ही इस अंधकार का अंत करना हो। मैं तांत्रिक रुद्रनाथ हूँ। मेरी काली शक्ति से डरो। यह मेरा राज्य है। चारों ओर भयंकर आग भड़क उठी। जलती हुई लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपने भयावह रूप से घेर लिया। धुएं और अग्नि की तपिश से सैनिक एक एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। राजकुमारी, अब तुम मेरी हो। पाताल लोक में गायब हो जाओगे। किसी ने मुझे बचाओ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें।